अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 29 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला 30 अगस्त यानी आने वाली इतवार यानी कल से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल इंटरमीडिएट तक की क्लासेस जो है ऑनलाइन ही चलेंगी। यूनिवर्सिटीज़ के लिए छूट दी गई है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी। सऊदी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि स्कूलों को पूरी तरह से तभी खोला जाएगा जब कोरोना के केसेस कम हो गए, यानी केसेस की तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो टाइम रखा गया है वो 7 हफ्ते का है, लेकिन अगर इस बीच भी हालात ठीक हो जाते हैं तो स्कूल खोलने पर गौर किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे चल रहा है, कोरोना के केस इसी जगह फंसे रहे, तो 7 हफ्ते होने के बाद भी जो संबंधित कमेटियां हैं उनके साथ मशवरा किया जाएगा कि ऑनलाइन ही एजुकेशन जारी रखनी है या फिर इसको ऑफलाइन किया जाएगा, यानी स्कूल पहले की तरह खोले जाएंगे। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर ने प्राइवेट स्कूलों के मालिकों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए जो फीस है उसको कम कर दे, यानी जितनी गुंजाइश हो सकती है स्कूल मालिकों से उतनी फीस कम कर दे। और कुछ प्राइवेट स्कूलों के मालिक ऐसे हैं जो पहले ही फीस कम कर चुके हैं या कहे कि फीस माफ़ कर चुके हैं, तो उनकी काफ़ी तारीफ की है एजुकेशन मिनिस्टर ने। साथ ही आपको बता दें कि एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो भी एग्जामिनेशन होंगे, यानी जितने भी तरह के इम्तिहान होंगे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ, वो भी सब ऑनलाइन ही होंगे। साथ ही हर हफ्ते एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा, यानी बच्चे ने जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा है उससे मुतालिक एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा जिसके जवाब भी ऑनलाइन ही देने होंगे। सऊदी एजुकेशन का नाम आपने सुना होगा, अक्सर मैं खबरों में इसका जिक्र करता रहता हूँ। रिटेल के सेक्टर पर खासकर सऊदी सरकार नज़रें जमाए हुए है। काफ़ी लंबे समय से सऊदी एजुकेशन का सिलसिला चलता आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले यानी 25 अगस्त से देखा जाए तो जो 9 सेक्टर में सऊदी एजुकेशन हुई है 70% उसके लिए चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल खबर सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बकालों के लिए जो है प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही बकालों पर भी सऊदी एजुकेशन देखने को मिलेगी। सऊदी एजुकेशन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है जिसके डायरेक्टर अब्दुल सलाम अल तेवेजरी। ईस्टर्न रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें इस तरह की बातें की गई है कि जल्द ही बकालों यानी जनरल स्टोर के लिए सऊदी एजुकेशन का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जो भी कोई खबर आगे आएगी आपको बताया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो रिटेल के सेक्टर में टोटली अजनबियों को आने वाले वक्त में हटा दिया जाएगा। सभी जगह आपको सऊदी देखने को मिलेंगे। रही बात कंपनीज की, तो कंपनियों पर ऑलरेडी काफ़ी बोझ सरकार ने डाल दिया है कामों की फीस बढ़ाकर। सऊदी अरब से जब बंदा खुरूज निहाई पर जाता है तो कंपनी के ऊपर जो उसका बोनस बनता है यानी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता है, उसका हिसाब किस तरह से होता है, तो उसका जवाब ये है कि अगर बंदे को कंपनी के अंदर 5 साल हो जाते हैं तो 5 साल की 2.5 सैलरी बनेगी, यानी हर 2 साल की एक सैलरी बनेगी। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर चढ़ जाते हैं यानी 6 साल हो जाते हैं तो 5 साल की 2.5 सैलरी मिलेगी, लेकिन छठे साल की एक सैलरी मिलेगी। यानी 5 साल के बाद जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट की कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। फिर से आपको एक बार रिपीट करा दो, अगर 5 साल तक बंदे ने कंपनी के अंदर काम किया है तो उसकी 2.5 सैलरी बनती है, लेकिन 5 साल के बाद कीमत बढ़ जाती है, यानी 6 साल अगर हो गए हैं तो 5 साल की 2.5 सैलरी मिलेगी और अगले 1 साल की 1 सैलरी मिलेगी। इसी तरह से बंदा जैसे जैसे कंपनी में टाइम गुजारता जाएगा, यानी 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल होते जाएंगे, उसकी वैल्यू उसी तरह बढ़ती जाएगी। सऊदी अरब में इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। सऊदी मौसम विभाग के माने तो ऐसा लग रहा है कि जुमे से पीर तक रियाज, ईस्टर्न रीजन और जाजान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने तवज्जो दिलाई कि असीर रीजन और जाजान के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, इनका सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। मौसम के जानकार अबू अब्दुर्रहमान अल सखरी ने उम्मीद जाहिर की है कि अगस्त के आखिर से सितंबर के कुछ दिनों तक सऊदी अरब के 7 इलाकों में बारिश का मौसम रहेगा। अल रुबा, अल खाली, जाजान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाज के साउथ वेस्ट के इलाके बारिश की चपेट में होंगे। सऊदी अरब पर यमन की तरफ से यानी हूसियों की तरफ से फिर से एक मिसाइल हमला हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हूसियों की तरफ से जुमेरात और जुमा की रात एक मिसाइल छोड़ा गया सऊदी अरब के शहर जाजान पर। कर्नल तुर्की अल मालिकी, जो कि सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल को सऊदी आर्मी की तरफ से हवा में ही रोककर खत्म कर दिया गया, यानी किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें आपको अक्सर सुनने को मिलती है। एक हफ्ते के अंदर 2-3 मिसाइल हमले हो ही जाते हैं, लेकिन इन हमलों पर कैसे रोक लगे इस बारे में अभी कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा।
सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1069 नए केसों की पुष्टि हुई है। साथ ही 1148 नई रिकवरी सामने आई है, जबकि 28 नई मौत भी हुई है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,12,924 कोरोना के कुल केस सऊदी अरब में, 2,87,403 कुल रिकवरी है, 3,813 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 21,708 है, जिनमें से 1,576 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है, 30 अगस्त यानी इतवार से ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते मार्केट के अंदर कंप्यूटर और लैपटॉप के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। यानी सभी को कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। ऑफलाइन का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है 7 हफ्तों तक, जिसके चलते लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लैपटॉप 1200 रियाल का मिल रहा था, वो फिल वक्त 1500 रियाल का कर दिया गया है मार्केट के अंदर। कीमतों में इस तरह के इजाफा देखते हुए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने संबंधित विभागों से इसकी शिकायत की है कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए, ताकि बच्चों के लिए कंप्यूटर और दूसरी तरह की चीज़ें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराई जा सके। मार्केट के हवाले से एक सर्वे किया गया है, जिसमें जानकारी सामने ये निकल कर आ रही है कि जैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन का ऐलान किया गया था, काफ़ी दिन पहले ऐलान हो चुका था, तो जो बड़े होलसेलर होते हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में स्टॉक बनाकर रख लिया था लैपटॉप और कंप्यूटर्स का, ताकि उनको ज़्यादा कीमत में बेचा जा सके। इसी बीच मार्केटिंग सेक्टर के एक सऊदी जानकार ने कहा कि इस वक्त बिल्कुल भी लैपटॉप या कंप्यूटर की खरीदारी न की जाए। फिलहाल 1-2 हफ्ते तक मोबाइल से ही लेक्चर सुने जाए, यानी मोबाइल पर ही पूरा फोकस किया जाए, उसी से ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाया जाए और धीरे धीरे कीमत अपना आप डाउन हो जाएगी, जिसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं, जो कि पहले जैसे कीमत पर मिलेंगे। कोरोना के केस तो सऊदी अरब में धीरे धीरे कम हो ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर निकलकर ये आई है, किंग सलमान हॉस्पिटल रियाज में कोरोना का कोई भी मरीज़ नहीं रहा है। यानी सब मरीज़ यहाँ से कोरोना के ख़त्म हो गए हैं। आईसीयू के अंदर भी नहीं है, किसी भी तरह से कोरोना का अब कोई मरीज़ नहीं है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ममदूह अल शकील ने बताया कि अब हॉस्पिटल में रूटीन की तरह काम होने लगा है। यानी कोरोना से पहले जिस तरह से मरीज़ आते थे, ट्रीटमेंट होता था, ऑपरेशन होते थे, सब उसी तरह से काम होना शुरू हो चुका है। किंग सलमान हॉस्पिटल रियाज से आखिरी छुट्टी होने वाले मरीज़ अबू अब्दुल अजीज़ ने बताया कि डॉक्टर ने किस तरह से उनकी देखभाल की है, नर्सों ने किस तरह से उनकी खिदमत की है। आगे वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता चला कि कोरोना मुझे किस तरह से लग गया, मैं सब तरह की जो एहतियात होती है वो भी कर रहा था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब इस मर्ज से पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तो देखा जाए तो उम्मीद ये लग रही है कि जल्द ही अच्छी खबरें कोरोना के हवाले से सऊदी अरब से निकलेंगी, बाकी हॉस्पिटल से भी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम में कुछ बदलाव किया गया है। पहले ऑनलाइन क्लासेस का टाइम सुबह 7 बजे से रखा गया था, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी तरह के एतराज़ सामने आए, जिसमें ये बातें सामने आई कि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा 7 बजे तैयार होना। तो अब आखिरकार ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से किया गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 9 बजे से शुरू होंगी। यानी 9 बजे तक सभी को अपने घर में तैयार होकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने बैठ जाना है। ये फैसला टीचर्स, बच्चे और फिर पेरेंट्स के हवाले से, यानी उनके फ़ायदे को देखते हुए किया गया है। अल खुबर के बल्दिया के चेयरमैन इंजीनियर सुल्तान अल जायदी ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस में शीशा यानी हुक्के के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो 1000 रियाल का जुर्माना लिया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस का मतलब पार्क वगैरह, यानी जहां भी आम लोग जमा होते हैं उस जगह शीशे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी सिर्फ प्राइवेट तरीके से शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि आपने अक्सर देखा होगा सऊदी जो है पिकनिक के लिए अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं और वह एक पार्टी करते हैं, यानी चिकन वगैरह फ्राई करते हैं, कोयलों से आग जलाते हैं। तो उसके लिए भी पूरी तरह से बंदिश लगा दी गई है। यानी किसी भी तरह के पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो पार्क हो, बीच हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर आम लोग जमा होते हैं, वहां पर चिकन फ्राई नहीं किया जा सकता। चिकन फ्राई करने को बारबेक्यू कहा जाता है, यानी बारबेक्यू भी नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, और हुक्के का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा होता हुआ देखे तो 940 यानी 940 पर कॉल करके इसकी जानकारी बल्दिया को दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर अल खुबर की है। पूरे सऊदी अरब में ये कानून लागू होता है या नहीं, इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं। अगर आगे कोई इस तरह की अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए शुक्रिया। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दीजिए। आपको कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।